नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त हनी सहगल। इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला फेज 1 के अंदर, जहां पर एमसीडी की दादागिरी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज यहाँ पर हैं। लोग आए दिन यहाँ पे स्मॉल एंटरप्रेन्योर, बिग एंटरप्रेन्योर दोनों मिलकर यहाँ पे काम करते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन उन सबकी रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुए एमसीडी ने यहाँ पे एक नई दादागिरी चालू करी है। एमसीडी के द्वारा यहाँ पे जो पार्किंग के थ्रू मंथली उगाई जा रही है, जो कि बिल्कुल इलीगल है। अगर मैं और दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करूं, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ ओखला फेज 1, 2 और 3 के अंदर ये एमसीडी के द्वारा जो इलीगल पार्किंग की उगाई करवाई जा रही है। कमर्शियल व्हीकल्स कुछ भी आते हैं यहाँ पे गुड्स और मटेरियल्स लेके, उनसे पैसा वसूल किया जाता है। कोई भी अगर जिसकी अपनी फैक्ट्री है या कोई रेंट पे है, वो अगर अपनी गाड़ी लगाता है तो उससे दिन के 1000-2000 रुपए वसूले जाते हैं। जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हैं, ये सब यहाँ पे फैक्ट्रीज चलाते हैं, अपना काम करते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। लगातार पुलिस को कंप्लेंट देने के बावजूद भी ना पुलिस की कानों में जू रेंग रही है, ना एमसीडी को कुछ कर रहे हैं। सर, क्या मामला है पूरा? देखिए, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर पार्किंग के ठेकेदार आने लगे हैं और पार्किंग के लिए ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर कच्चा माल लेकर, तैयार माल लेकर अक्सर छोटी गाड़ियां जो भी जाती हैं, हर गाड़ी के लिए उनसे बहुत अच्छा पैसा वसूल किया जा रहा है। हम लोगों को सामान नहीं उतारने दिया जाता कि भाई जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक आपको सामान नहीं उतारने दिया जाएगा। ये लगभग हर ही फैक्ट्री के साथ ही ऐसा हो रहा है। इसके साथ ही जब हमारे ग्राहक आते हैं तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। वो जब गाड़ी यहाँ पार्क करते हैं तो उनको अंदर जाने से पहले एकदम रोक दिया जाता है, नहीं साहब पहले पार्किंग कीजिए। तो हमारे साथ में और भी जो लोग हैं वो सबसे बहुत ही त्रस्त है और हम एमसीडी से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस पार्किंग को तुरंत यहाँ से हटाया जाए, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से सुचारू रूप से यहाँ काम कर सकें। सर, ये दादागिरी क्यों बढ़ती जा रही है? पहले ऐसा नहीं था ओखला फेज 1, 2 में, लेकिन अब ये चीज क्यों है? और ये पार्किंग जो है वो इलीगल है या लीगल? देखिए, इसको लीगल बताया जा रहा है क्योंकि इसको समझाया जा रहा है कि ये इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, जिससे वो 32 लाख रुपया वसूल करते हैं हर क्वार्टर के, मेरे हिसाब से, मेरे समझ से। और ये मेरे हिसाब से एकदम गलत है, क्योंकि हम लोग अपनी फैक्ट्री के सामने अपनी गाड़ियां नहीं रख सकते। कोई कमर्शियल व्हीकल आएगा तो फिर इंडस्ट्रियल एरिया में तो आएगा ना जी। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अ राइट, इट्स अ ह्यूमन राइट विच इज बीइंग वायोलेटेड। बट सर, कई जगह पार्किंग होती है, मॉल्स के अंदर मैं बात करूं या सिनेमा घर के अंदर बात करूं, पीवीआर के अंदर बात करूं, वो बिल्कुल रिस्पेक्टेड होता है। और किसी को पार्किंग लगाते हैं तो जब वो वापसी आता है तब उससे पर्ची कटवा के पैसे लिए जाते हैं, जो जायज है। लेकिन ये बता रहे हैं यहाँ पे लोग कि कस्टमर्स के साथ बदतमीजी करते हैं, ये गलत है। जी, बदतमीजी भी होती है, हमारे साथ हो चुकी है। और एक तो जैसे अब कोई लेडी ड्राइव कर रही है, उनको अपनी गाड़ी निकाल के जाना है। यहाँ पे लेडीज भी जाहिर है काम करेंगी फैक्ट्रियों में, उनको भी मने उनके साथ भी हैरेसमेंट हो रही है। उनके गाड़ी के सामने खड़े हो जाएंगे, आप जा नहीं सकते जी, आप पैसा दीजिए। तो ये क्या तमाशा है? माने रोज रोज की ये हैरेसमेंट है और जिससे कि हम लोग ज्यादा परेशान हैं। प्लस महीने के आके वसूल करते हैं कि जो आपकी 3 गाड़ियां, आपकी 4 गाड़ियां हैं। हालांकि इवन द रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट विच वी हैव डिस्कस्ड विद सीनियर ऑफिशियल्स is that only one car can be charged for to be parked outside the factory. पर जो काम कर रहे हैं उनके पास 3 गाड़ियां, किसी के पास 4 गाड़ियां, किसी के पास मोटरसाइकिल्स हैं ज्यादा, उसके भी महीने के वसूल कर रहे हैं जी 10,000, 20,000, 15,000, जो उनको मन में आ रहा है। सर, अगर किसी की अपनी फैक्ट्री है और कोई रेंट पे लेके रहता है, मान लो आपकी अपनी फैक्ट्री है एग्जाम्पल, तो अपनी फैक्ट्री के भी आप ओनर, आपको तो पार्किंग फ्री होनी चाहिए, लेकिन आप भी दे रहे हैं तो ये तो गलत है। बिल्कुल दे रहे हैं जी पार्किंग। थोड़े दिनों से ऐसा हो रहा है कि एमसीडी ने जो फैक्ट्री के गेट के आगे पार्किंग लगा रखी है, ये बहुत गलत है। ये इनको बिल्कुल इमीडिएट हटानी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले मेरी फैक्ट्री से लेडीज एम्प्लॉय सीनियर इंजीनियर हैं, तो वो निकल रही थी, शाम को उनकी गाड़ी के आगे खड़े हो गए और उनको तब तक नहीं जाने दिया, मिसबिहेव किया, जब तक 150 रुपया उससे चार्जेस नहीं ले लिया। तो सर, मंथली अगर आप लोग ही कुछ तय कर लें कि हम आपको मंथली इतना देंगे, हम लोगों को डिस्टर्ब ना किया जाए, उसमें भी वो लोग नहीं मानेंगे। मंथली वो मांग रहे हैं कि उसमें काफी पैसे मांग रहे हैं और उसके लिए सिर्फ आपकी फैक्ट्री के लिए वो एग्री हो रहे हैं, पर जो कमर्शियल व्हीकल आएंगे, जो माल आएगा, उसके लिए अलग से चार्जेस लिए जाएंगे। देयर शुड बी नो चार्ज। आई थिंक पार्किंग इज नॉट समथिंग दैट कैन बी चार्ज इन अ इंडस्ट्रियल एरिया or a residential area. I think it is only should be in commercial area. Yeah, in the section of the
ओखला विच इज ऑन द मेन रोड विच इज कमर्शियल। सर इस बात का क्या प्रूफ है कि सिर्फ ये ओखला में लगाया गया है? जी हाँ, मेरे ख्याल से तो हमारी समझ से ये सिर्फ ओखला में चार्ज किया जा रहा है और कमर्शियल ही एरिया में नहीं, जो कि डिक्लेयर्ड कमर्शियल एरिया है, जो मेन रोड्स पे जो बड़ी प्लॉट्स हैं ऑन वेरी वाइड रोड्स, पर अंदर सब छोटी फैक्ट्रियां बड़ी फैक्ट्रियां सबसे चार्ज कर रहे हैं और सबके लिए एक हैरेसमेंट और एक मुद्दा बन गया है। सर जो सामान आता है आप लोगों की फैक्ट्रीज के अंदर, जैसे कि ये पीछे गाड़ी लोड हो रही है आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर मतलब इस गाड़ी का चार्ज क्यों लेंगे? ये तो पता नहीं क्यों लेंगे, लेकिन ये जो भी लेते हैं, मतलब जैसा सामने वाला अगर थोड़ा ढीला आदमी है तो उससे 300 मांग लिया, कोई ज्यादा टाइट होकर बोला, लेकिन पैसे लिए बगैर ये छोड़ते हैं। इनको पैसा तो चाहिए ही चाहिए। गाड़ी के आगे खड़े हो जाएंगे, ड्राइवर की चाबी छीन लेंगे, कुछ भी ऐसा कर लेंगे, बस इनको वसूलना है। तो सामने हम लोग क्या है कि हम लोग परेशान होते हैं, ड्राइवर भी बेचारा हमारा मजबूरन हमें देना पड़ता है, तो फाइनली पैसे भी छुड़वाते हैं। जब आप महीने का मान लो आपकी फैक्ट्री रेंट पे, आप उसको रेंट दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, ओनर जिसकी बिल्डिंग है उसको रेंट दे रहे हो, उसके बावजूद भी ये पार्किंग स्लॉट या तो जो फैक्ट्री रेंट पे लेता है तब ओनर ये चीजें बताता नहीं है, या तो ये भी होगा इसमें। देखिए अभी तक तो यहाँ पे पार्किंग था ही नहीं, तो वो बताएंगे क्या? अभी रिसेंटली चालू हुआ है और ये गुंडागर्दी हो रही है, सब हम लोगों से वसूला जा रहा है। एक और बर्डन हमारे ऊपर आ गया है जो हम लोग झेल रहे हैं। एमसीडी जो पार्किंग लेती है लीगली तौर पे अगर देखा जाए तो जगह जगह जैसे मैंने बताया लीगली भी पर्ची कटती है एमसीडी की, तो जायज है, उनको भी रेवेन्यू जनरेट करना है, लेकिन ये इलीगल का क्या मामला? नहीं, जो कमर्शियल एरिया, हाँ, तो जो कमर्शियल है, जो पर्ची लेना कोई जरूरी नहीं है। वो कहते हैं कैश दे दो, पर्ची ले लो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्किंग देनी पड़ेगी। कितने टाइम से दिक्कत आ रही है? अभी मेरे ख्याल से 1-2 महीने हुए हैं। 2 महीने से बहुत ज्यादा दिक्कत है। 2 महीने। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरीके का इसका समाधान निकलेगा? आप लोग क्या चाहते हैं? मेनली तो बात ये है, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से पार्किंग पूरी तरह खत्म किया जाए, क्योंकि हर बार हमें नहीं तो किसी न किसी गाड़ी के सामने रोजाना हल्ला मचता रहता है, जी पार्किंग वाले आ गए, पार्किंग वाले आ गए। हम लोगों को जो अपना सुचारू रूप से काम चल रहा होता है उसे छोड़ के बाहर की तरफ भागना पड़ता है, फिर उनसे बातचीत करनी पड़ती है, वो कुछ ना कुछ पैसे उनको चाहिए होते हैं, वो देने होते हैं, तो इससे हम लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं। व्यापार करना एक बड़ा कठिन कार्य हो गया है यहाँ पर। सिर्फ कहाँ पे आपने कंप्लेन करी है जो आपने अभी तक आपकी सुनवाई नहीं हुई है? जी नहीं, उच्च अधिकारियों में एडिशनल कमिश्नर साहब के पास भी इस बात को पहुंचाया गया है, वहां पर भी अपना लेटर उनको दिया हुआ है। उन्होंने हमें इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि वो जरूर कुछ ना कुछ देखेंगे, लेकिन अब ये कब तक होता है, ये रोजमर्रा के उससे हम बहुत लोग आजिज आ चुके हैं। रोजमर्रा का हम काम करें या बाहर आके पार्किंग वालों से निपटें, ये समझ में नहीं। सर ये लोग हैं कौन? हम लोगों की समझ से ये कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, जिन्होंने कुछ अमाउंट का तय किया है एमसीडी से। एमसीडी इनसे पहले सुना है कि 10 लाख लेते थे, अब लेते हैं 32 लाख रुपए क्वार्टर का। तो ऑब्वियसली फिर इन लोगों ने जब 32 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो वसूली करने के लिए आ रहे हैं हम लोगों से, तो इसलिए हमारे लिए बड़ा परेशानी का मुद्दा है।